यस सर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि हर टॉपर की और हर सिलेक्टेड बच्चे की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, तो इसी के रिगार्डिंग हमारे जो भी सीएससीबी के बच्चे जो सिलेक्टेड हुए हैं, आज उन्हीं में से एक नया बच्चा जो सीएससीबी में सिलेक्ट हुआ है, उसी का मैं इंटरव्यू आप लोगों के सामने कंडक्ट कर रहा हूं। तो उन्होंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की और आपको क्या गलती नहीं करना है, वो सारी चीजें आपको बताएंगे। तो चलेगा, मैं आपको मिलाता हूँ। तो चलेगा डियर, मैं चाहूंगा कि आपका नाम आप खुद ही रिप्रेजेंट करो। ओके। और आपकी पोस्टिंग अभी कहाँ पे हो और आप कौन यस से सर। कॉलेज से पास आउट हो और फैमिली बैकग्राउंड क्या है, सब कुछ आप बताइएगा। यस सर, मेरा नाम योगेश पैकरा है। मैं रायपुर दिशा कॉलेज से पास आउट हूँ। ओके। 2017 बैच का हूँ सर। हाँ। और मेरा डिस्ट्रिक्ट जसपुर है और पोस्टिंग भी जसपुर में ही मिला है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे वाह यस यार, सर। मतलब तुम्हारा तो मजा आ गया यस सर। यार। पास की ही डिस्ट्रिक्ट, पास ही में, इससे बढ़िया यस क्या बात हो सर। सकती है। और इससे पहले जब मैं जानना हाँ चाहूंगा, सर। क्योंकि बच्चों के बहुत ज़्यादा डाउट्स ये होते हैं कि आपने सीएससीबी की तैयारी कब से शुरू की थी आपने। हाँ सर। सर मैं तो पास आउट हुआ उसके बाद 2018 में निकला था सर, एई जेई दोनों का। हाँ हाँ तो उस हाँ समय तो पता नहीं था कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, क्योंकि जस्ट पास आउट हुए थे। तो उस समय पता ही नहीं चल रहा था, ऐसे ही रैंडमली दे दिया था सर। हाँ 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 फिर उसके बाद एक दो साल नहीं आया, नौकरी में आ गया था सर। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अ, फिर हेलो। आप, हाँ आवाज़ आ रही है हाँ मुझे। सर, फिर हाँ हाँ नॉन टेक ही। हम्म। हाँ नॉन टेक ही कर रहा था। फिर 21 में आया तो उस समय भी उतना प्रिपेयर नहीं था, मैं ऐसे ही दे दिया था। फिर अभी जो आया क्या बोलते हैं 2023 में, उसमें ज्यादा वैकेंसी था तो हाँ हाँ मैं इसी को तैयारी करता हूँ, 100 पोस्ट लेना ही है बोल के। हाँ वैसे हाँ। भी टाइम भी हो जा रहा था और किसी ने सिलेक्शन एक दो नंबर के लिए चूक जाता था नॉन टेक में भी सर। हम्म। अच्छा अच्छा। हाँ तो हाँ हाँ तो 2023 का जो ये आया सीएससीबी वाला, हाँ उसके हाँ। बाद मैं देखा कि बहुत सारा वीडियो डाल रहे थे कि इतना, क्योंकि प्राइस भी बहुत ज्यादा रहता था किसी किसी का। जैसे हम्म। मैं आप लोग का देखा मास्टर क्लब का सर, हाँ 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 मैं वीडियो बस देखा, फिर प्राइस भी देखा। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद ले लेना चाहिए मैं बोला सर। अच्छा अच्छा, तो मतलब प्राइस देख के एनरोल हो गए थे आप। हाँ सर। हाँ यार, ये चीज़ आप बिल्कुल फिर सही उसके बोले। बाद उसमें का हाँ बोलो बोलो। हाँ, फिर उसके बाद कंटेंट भी देखा तो कंटेंट देखा कि हाँ ऐसे पढ़ाते हैं कि विजुअलाइज हो जाता है। तो पहले तो पढ़ रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा था सर, क्या पढ़े क्या छोड़े जैसे लग रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो उस टाइम पे बिल्कुल आप हाँ सही तो बोल। आपका भी जो मशीन फिर आप लोग ने आवाज़ थोड़ी हाँ कट रही। सर। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, आवाज़ थोड़ी सी कट गई थी, आप बोलिए। हाँ हाँ सर। फिर मैं आपका वीडियो देखा और टारगेट दिए थे आप, उस हिसाब से मैं कर फाइनली रिजल्ट यही है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो बहुत बढ़िया है कि आप लोगों ने मेहनत तो, चलो ठीक है, हमने तो की थी, हमारा तो काम ही वही है, पढ़ाना और अच्छा कंटेंट डिलीवर करना। अल्टीमेटली जितनी हम मेहनत करते हैं उससे डबल यस सर। मेहनत आपको ही करनी होती है, क्योंकि वो सारी चीज़ें दिमाग में बिठाना, ओके, उसको वहाँ यस पे सर। डिलीवर करना, ठीक है। एक टीचर का काम तो सिर्फ इतना सा होता है कि वो चीज़ों को सही तरीके से आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर दे, ओके। और वो ताकि आप उनको ग्रेप्स कर पाओ, बाकी यस काम यस। सब कुछ आप पे दिया जाता है। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस की, अच्छे तरीके से मेहनत की। और इससे पहले मैं बात करूं आपसे कि आपने जब ये सी एस सी बी 2023 का आया, जिसका 24 में रिजल्ट आया, तो इससे पहले कितने एग्जाम आप दे चुके थे। सर मैं नॉन टेक का ही ज्यादा देता था सर, टेक्निकल तो मेरा उतना वीक ही था, तो उतना सेंट्रल का भी नहीं ही देता था सर। अच्छा 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 अच्छा। तो मतलब आपका फिर तो टेक्निकल तो वीक हो गया पूरा, और यहाँ तो टेक्निकल का एग्जाम निकाल के बैठे हो आप। यह था नॉन टेक आया, इसमें थोड़ी ज्यादा आया, फिर मैं देखा इसी का ही थोड़ा कर लिया जाए, एक पोस्ट सिक्योर कर लिया जाए बोल के सर। हाँ। क्योंकि सिलेबस हाँ डिफरेंट सर। और नॉन टेक भी कुछ खास नहीं था वहाँ का, हाँ छत्तीसगढ़ का जीके जीएस पूरा टेक्निकल ही हाँ था सर। तकरीबन। तो टेक्निकल ही था सर। हाँ हाँ। और इससे पहले कुछ हाँ। काम भी करते थे, या पढ़ा पैसा भी कमाते थे, या सिर्फ स्टडी नहीं करते थे। नहीं, सिर्फ स्टडी ही था सर अभी। अच्छा 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 अच्छा। और स्टडी ही चल रहा था। हाँ हाँ। और पापा मम्मी।
मेरे पापा टीचर हैं सर, हम्म। गवर्नमेंट। अच्छा हाँ, प्राइमरी हेडमास्टर हैं। हाँ। अच्छा 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 और अच्छा। मम्मी हाउस वाइफ। हाँ हाँ। मुझे मुझे वो पल चाहिए जब आपका दो दो पल में मैं आपसे बात करूंगा। एक तो सीएससीबी की लिस्ट में आपका नाम आना, शॉर्ट लिस्ट के अंदर, और दूसरा जब यस सर। आपके पास सिलेक्शंस हो जाए, सिलेक्शन वाली लिस्ट में आपका नाम आना। वो पल बताइएगा कि उस पल पे आपके फैमिली के क्या रिएक्शंस थे, और सबसे पहले आपने किसको बताया था? सर, हम्म सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट है, शॉर्ट लिस्ट हुआ। हम्म। तो मैं तो सोच रहा था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन न जानते जानते मैं अलग बबल से भर दिया था सर, एक दो क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो गए थे, मतलब जानते जानते ही सर। अच्छा अच्छा। फिर मैं सोच रहा था लास्ट में ही लिस्ट में नाम होगा बोल के ऐसे। फिर मैं देखा लिस्ट में तो टॉप में ही था सर मेरा नाम। हाँ। हाँ। फिर हाँ सर, फिर मैं खुशी के मारे इतना, सबसे पहले तो मैं अपनी बहन को फोन किया हाँ 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 कि मेरा हो गया बोल के। फिर मम्मी पापा को कॉल किया। हाँ हाँ वो लोग भी मेरे मामा मामी के यहाँ थे वहाँ हाँ हाँ ननिहाल में। हाँ हाँ हाँ। तो उन लोग भी खुश सर। हाँ। फिर शॉर्ट लिस्ट हुए थे, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आया। हम्म। उस समय भी मम्मी पापा को ही पहले बताया कि मेरे को यहाँ मिल गया बोल के। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत बढ़िया यार। हाँ सर। चलो अच्छी बात है कि आपकी जॉब निकल गई। और आप तो शायद हमारे आरआरबी जेई वाले बैच में भी हो, आई थिंक। यस सर, यस सर, मैं सभी बैच ही लिया था सर। बाद में ना टेक्निकल अच्छा लगने लगा जब आप लोग का लेक्चर देखा, रविंद्र सर का लेक्चर देखा, तो इतना क्लियर हो गया था कि अब आरआरबी भी निकल ही जाएगा अगर ऐसे ही तैयारी किया तुम तो बोल के। अच्छा 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 अच्छा। अगर यस सर। मैं आपसे एक बात पूछूं, जैसा कि चलो ठीक है, इतने सारे सब्जेक्ट्स टेक्निकल में थे, सीएसईबी में हैं, ओके, आप लोगों ने हमसे पढ़ा, यस तो सर। सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा यस सर। आपको? अगर मैं सबसे बेस्ट पार्ट की बात सबसे करूं। बेस्ट पार्ट मशीन। मशीन। मशीन, उसका पावर सिस्टम। अच्छा अच्छा। यस सर। अरे वाह, थैंक यू, यस मतलब सर। ये तो हार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल चीजें हाँ। हैं। हाँ, क्योंकि यस मशीन का सर, बच्चों उसका को। इलेक्ट्रॉनिक भी आपने बहुत। हाँ सर। हाँ बोलो बोलो। उसका इलेक्ट्रॉनिक भी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि उसमें समझ में ही नहीं आ रहा था सर सिलेबस में क्या पढ़े क्या छोड़े जैसे। हाँ फिर हाँ। आपने पढ़ाया तो हूबहू क्वेश्चन आया था, तो और मजा आ गया एग्जाम देने के बाद सर। हाँ देखो यार, मेन चीज तो योगेश में बात बताऊं ना, टाइम ही कम था हमारे पास, यस है सर। ना, टाइम जितना कम हाँ था। सर। हाँ हाँ। लेकिन आपको भी पता है कि उस टाइम पे किस स्ट्रेटजी से हम चीजें चल रहे थे, जो नए बच्चे अगर वो देखे तो शायद सितंबर से बाकी के प्लेटफॉर्म भी बता रहे थे कि अगले महीने पेपर होगा, अगले महीने पेपर होगा। यस और सर। यस। आपको पता है मैंने फिक्स डेट बताई थी भाई, फरवरी में आपका पेपर होगा, आपने मेरा वीडियो सुना होगा ना, पेपर इससे पहले नहीं हो यस रहा। सर। यस। और एग्जैक्ट उसी टाइम पे आपका पेपर हुआ था, जो नए बच्चे वो नहीं जानते तो शायद मेरा वीडियो भी देख सकते हैं। एग्जैक्ट मैंने उसी टाइम पे बताया। हाँ। और फरवरी में नहीं हुआ तो मार्च में भी होगा, फिर वो गेट के कारण पोस्टपोन्ड हुआ, ठीक है। तो गेट के एग्जाम हाँ के हाँ। कारण वो अगले हाँ। महीने में पेपर हुआ। तो सारी बातें भी मैच, क्योंकि जितना हमको थोड़ा एक्सपीरियंस है उन चीज़ों का और किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ों को हम अपने अकॉर्डिंग बता रहे थे कि बेटा ये होगा। चलो 19-20 तो चलता है, लेकिन वहां पे तो 19-20 भी नहीं, पूरा 20 का 20 ही रहा। और आप लोगों ने हाँ सर। बढ़िया मेहनत भी की, और जैसी स्ट्रेटजी, और हमारी स्ट्रेटजी में कोई कमी हो तो जरूर बता दीजिएगा, हम डेफिनेटली सुधार करेंगे। नो सर, कोई कोई कमी नहीं है सर, बस हम ही लोग को कंटिन्यू मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग होते हैं, मैं भी कंटिन्यू किया, उसी का नतीजा है। बहुत लोग आधा पढ़ते हैं आधा छोड़ देते हैं, आज नहीं पढ़ते हैं। डेली पढ़ना चाहिए, थोड़ा थोड़ा तो कम से कम पढ़ना ही चाहिए सर। अच्छा अच्छा, बिल्कुल, आपने मतलब कंटिन्यूटी बरकरार रखना चाहिए हर बच्चे को। कंटिन्यूटी सर। हाँ हाँ। हाँ, और आपका डेली लाइव क्लास ज्वाइन करता था डेली सर। हाँ, युग में जानता हूँ, मतलब। आप आपने शायद युग नाम से आपकी यस आईडी थी सर। ना। तो आप, मुझे हाँ हाँ पता सर, था युग है। आप मेरी हर क्लास में आते थे, ऐसी क्लास नहीं होगी जहाँ शायद जहाँ पे यस मुझे सर। नहीं दिखे होंगे, हर क्लास, लाइव क्लास में आप प्रेजेंट रहते थे। हाँ। तो आपका यस कंटिन्यूटी सर। डेडिकेशन देख के यार मतलब लग जाता है ऐसा कि ये बच्चे सिलेक्टेड होने वाले हैं, मेहनत कर रहे हैं। कभी भी मेरी क्लास होए हमेशा हाँ। लाइव में प्रेजेंट है भाई, कभी भी क्लास होए, अभी भी यस। चलो हमेशा लाइव में प्रेजेंट थे। और फिर अभी यस। तो चलो ठीक है, आपका सिलेक्शन हो गया, जॉब भी आप जाने लग गए। यस। और आरआरबी यस सर। का भी आपने हमारा बैच परचेज किया, और आरआरबी की भी तैयारी में लग चुके हो, तो हाँ। क्या आरआरबी को मेंटेन कर पा रहे हो इस टाइम पे? नहीं सर, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है सर, दिन भर फील्ड वर्क रहता है, ऑफिस वर्क रहता है, फिर टाइम ही अच्छा। नहीं मिल पा रहा है, देखते हैं सर। अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल यार। यस सर। लेकिन अभी हाँ। तो 15 दिन है,
चाहो तो हाँ कुछ हाँ भी हो सकता है ना। आप तो अगर हाँ सर, हाँ सर। इतने दिन तो चलो ठीक है, अब तो सेटल हो गया, रूम वगैरह सब कुछ ले लिया आपने, ठीक है। लेकिन 15 दिन में हाँ अगर सर। सही हाँ स्ट्रेटजी, सही प्लानिंग के तहत भी हम अगर जाते हैं, तो डेफिनेटली नॉन टेक का ये CBT 1 CBT 2 आपके पास टेक है, ओके, तो कर सकते हैं। करना ना करना वो आपके ऊपर है, लेकिन यार हाँ एग्जाम सर। तो निकाल के बैठे हैं, ठीक है। करे या यस ना सर। करे तो बात लगे, RRB भी मैं हमने आपसे, निकाला हाँ। है, एक सेटिस्फेक्शन होता है भाई, अपनी काबिलियत है। यस तो सर। जितनी अपनी काबिलियत है ना उसको शो हाँ करो। सर। मैं तो यही मानता हूँ। ओके और सर, ठीक। और हाँ युगल हाँ से एक बात और पूछूंगा कि इससे पहले जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, हाँ सर। तो कुछ दोस्त लोग या परिवार कहीं पे बुराइयों का सामना आपको भी करना पड़ा, या जैसे कि बच्चे बोलते हैं कि सर बोलने लगे, तो आपको भी करना पड़ा या नहीं करना पड़ा? आ, होता था सर, फैमिली बैकग्राउंड में वैसे है ना सब कोई, तो बोलते थे कब लगेगा कब लगेगा, मतलब पढ़ाई तो कर रहे हो। हाँ हाँ हाँ। ये चीजें तो होता है सर, सबके साथ होता है, लेकिन उसको झेलना पड़ता है, क्या आप। मुझे यस सर। मुझे मुझे तो यही लगता है कि जिंदगी का बेस्ट पार्ट यही होता है, क्योंकि बच्चे तैयारी भी नहीं करते ना, तो भी ये कुछ लोग है ना जुनून दिला देते हैं, यार नहीं करते हैं भाई, करना है ना, ऐसा हो जाता है यार, हाँ हाँ पीछे सर, पड़े हाँ हुए सर, हाँ। हैं। अब हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, अब तो करके दिखाना है सर, ऐसे लगता है। एक पोस्ट तो मिले उसके बाद करके दिखाएंगे। अब चुप हो गए सर, कोई नहीं बोलते हैं कुछ। हाँ, दो दो बातें मैंने हमेशा मेरी जिंदगी में सीखी है। एक तो जब तक हमारा सिलेक्शंस नहीं होता ना, अरे यस कर सर। रहा है, ओके, कब लगेगा, ऐसी चीजें, हम्म। बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है ना। और मतलब बहुत ज्यादा हाँ। क्रिटिसिज्म होता है। लेकिन जब यस। हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद एक बात होती है, हमको तो पहले ही पता था कि बच्चा बहुत पढ़ने में था, बहुत पढ़ने में बहुत अच्छा था। लेकिन उनको कौन बताए कि भाई बच्चे ने कितनी मेहनत की है, ओके। आपको लग रहा होगा कि भाई सिलेक्शन ऐसे हो गया, तो ऐसे तो नहीं होता भाई, है ना। बंदों ने दिनों और रात एक की है, मेहनत की है, रिवीजन नहीं किया सर। है, तब जाके बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो आपने की रिवीजन स्ट्रेटजी, एक बार में लास्ट क्वेश्चन, रिवीजन स्ट्रेटजी क्या थी आपकी? सर मैं लेक्चर देखता था, लेक्चर को तो मैं कई बार देखा, बस मतलब फिर नोट्स भी सेम टू सेम बनाया सर, उसको बार बार पढ़ता था सर, क्योंकि मेरा टेक्निकल बहुत वीक था सर। अच्छा। इस कारण दो दो तीन तीन बार तो ऐसे रीड हाँ हाँ हाँ। करने, कंटिन्यू रिवीजन तो रहता ही था सर, एक दो दिन के बाद तो जाते हैं ना, सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा आवाज कट गया था। कोई ना, मतलब यस आपका सर। यस सर। धीरे धीरे आपको तो बहुत मेहनत करनी हाँ। पड़ी होगी, क्योंकि आप नॉन टेक कर पढ़ रहे थे इतने दिन, और यस सर। आपने टेक्निकल पढ़ा। हाँ तो हाँ। अगर मैं जाते जाते आपसे यस सर। सिंगल लाइन में, आप लास्ट में अपना क्या बात बोलना चाहोगे, एक सिंगल लाइन में अपना क्या बयां करना चाहोगे? सर मैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोग से बोलूंगा कि कंटिन्यू मेंटेन करो, और रिवीजन तो जरूरी है। हम्म। विदाउट रिवीजन तो कुछ होगा नहीं। यही बोलूंगा सर, रिवीजन करो और कंटिन्यूटी मेंटेन करो अपना। बिल्कुल। डेली पढ़ो, एक आध दिन हो जाए कुछ काम पड़ जाए तो ठीक है, बट अगर तैयारी कर रहे हो तो डेली ही पढ़ो सर, ऐसे है। अच्छा 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 अच्छा। चलो बढ़िया बात है, ईगो से आपसे यस बात सर। करके बहुत अच्छा लगा। डेफिनेटली इसके बाद भी मौका मिला तो मैं थैंक जरूर, जब भी आपका जॉब का एक्सपीरियंस है, जरूर CSE वाले बच्चों को बताना, ओके, ताकि बच्चों के लिए बेनिफिशियल यू। हो यस सर। सके। तो बच्चों, मैं हमेशा आपसे यही बोलता हूँ कि आप दुनियादारी छोड़ के दिनों रात अभी एक बार मेहनत कर लो, क्योंकि ये एक टाइम होता है, ठीक है, जबकि हम इस टाइम को इधर से उधर बर्बाद करते रहते हैं। चाहे आप हमसे पढ़ो या किसी अदर टीचर से पढ़ो, लेकिन किसी एक टीचर को पकड़ लो भाई, उसी पे विश्वास करो, उसी पे बिलीव रखो, तब जाके आप लोगों का सिलेक्शन होगा। क्योंकि ऑनलाइन में ये सारी चीजें होती हैं जो गुमराह करने वाली, ये बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो मैं आपको बोलूंगा कि एक सही डायरेक्शन में क्या पढ़ना है, क्या लेफ्ट करना है, एग्जाम ओरिएंटेड आप लोगों को प्रिपरेशन करना है, और आप लगे रहिएगा, आज नहीं तो डेफिनेटली कल आपका सिलेक्शन जरूर होगा। चलेगा, थैंक यू, टेक केयर, लव यू एंड गुड बाय।